जय मां शारदे। ज्योतिष सीखें भाग 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों का स्वरूप में हमने आपको बृहस्पति ग्रह के बारे में बता दिया है, लेकिन पुनः आज इसी 5वें ग्रह बृहस्पति से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का अपना विशेष स्थान एवं महत्व है। धनु और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं तथा मकर राशि में नीच के होते हैं। कर्क राशि के 5 अंश पर अति उच्च और मकर राशि के 5 अंश पर अति नीच होते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार धन का यानी धनु राशि का 13 अंश तक बृहस्पति का मूल त्रिकोण होता है, जो हमने इसके पूर्व वाले वीडियो में चक्र द्वारा आपको बता दिया है। परंतु जातक पारिजात शंभु होरा प्रकाश के अनुसार 1 से 20 अंश तक स्वभावतः यह शुभ ग्रह है तथा सुख तथा ज्ञान का सूचक है। इसका रंग पीत और जातक का रंग कांचन वर्ण बताया जाता है। पूर्वोत्तर दिशा का यह ग्रह स्वामी होता है। यह ग्रह पुरुष ग्रह है। पंचभूत में आकाश का सूचक है। लग्न में बलि तथा वक्री व चंद्रमा के साथ रहने से ज्येष्ठा बलि होता है। यह ग्रह चर्बी तथा कफ धातु की वृद्धि करने वाला होता है। धर्म, कर्म, देव, ब्राह्मण, गृह, पुत्र, बंधु, पौत्र, पितामह, सत्वगुण, मित्र, मंत्री, धनागार, विद्या, उदर तथा देश का कारक है। 5वें स्थान में निष्फल होता है। 5, 9, 10 एवं 11 स्थानों का कारक है। यह पुरुष ग्रह तथा पंचम, सप्तम और नवम स्थानों को पूर्ण दृष्टि से देखता है। गौतम की नदी से विंध्यगिरि पर्यंत देशों का स्वामी है। ग्रहों में छठा ग्रह शुक्र है। शुक्र वृष राशि और तुला राशि का स्वामी है। मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का होता है। मीन राशि के 27 अंश पर परमोच्च और कन्या राशि के 27 अंश पर परम नीच होता है। ज्योतिषियों के अनुसार तुला के 10 अंश तक यह मूल त्रिकोणस्थ और शेष में स्वगृही कहलाता है, परंतु जातक पारिजात में 20 अंश तक और शंभु होरा प्रकाश में 15 अंश तक मूल त्रिकोण होना लिखा है। स्वभावतः शुक्र शुभ ग्रह है। काल पुरुष की काम चेष्टा का सूचक है। यह अनेक तरह के रंग का बोध कराता है। इस ग्रह के प्रभाव से जातक का रंग ध्यान गौर होता है। दक्षिण पूर्वी दिशा का स्वामी है। 6ठे स्थान में निष्फल होता है तथा 7वें स्थान में अनिष्टकर होता है। वक्री होने से वह चंद्रमा के साथ रहने पर ज्येष्ठा बलि होता है। यह स्त्री ग्रह और पंचभूत में जल सूचक है, अतः इसको जल ग्रह भी कहते हैं। यह कफ और वीर्य धातु का कारक है। कलत्र काम संबंधी कार्यकलाप
सुख, गान विद्या, काव्य, पुष्प, आभरण, नेत्र, वाहन, शैया, विभव, कविता, राज्य, योग और स्त्री आदि का कारक है। दिन में जन्म होने से कभी कभी शुक्र से माता का भी विचार होता है। सांसारिक सुख का विचार इसी ग्रह से किया जाता है। यह कुंडली में 7वें स्थान का कारक तथा अपने स्थान से 7वें भाव पर इसकी पूर्ण दृष्टि होती है। कृष्णा और गौतमी नदियों के बीच के देशों का स्वामी है। 7वां ग्रह शनि माना गया है। अगर हम शनि के बारे में आपको बताएं तो मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। तुला राशि में उच्च का होता है और मेष राशि में नीच का होता है। तुला राशि के 20 अंश पर परमोच्च और मेष राशि के 20 अंश पर परम नीच होता है। कुंभ का 20 अंश तथा उसका मूल त्रिकोण और उसके बाद स्वगृही होता है। स्वभावतः पाप ग्रह और दुख सूचक है। इसका वर्ण कृष्ण है तथा पश्चिम दिशा का स्वामी शनि माना जाता है। 7वें स्थान में बलि और वक्री व चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बलि होता है। यह नपुंसक ग्रह कहलाता है तथा पंचभूत में वायु सूचक और वात्श्लैष्मिक धातुकारक है। इसका प्रभाव स्नायु पर पड़ता है। म्लेच्छ जाति, शल्य, शूल, रोग, दास दासी, दुख, आयु, मृत्यु, विपद और अंग्रेजी विद्या का कारक है। जिस जातक का जन्म समय रात्रि है उसके लिए शनि मातृ और पितृ कारक भी होता है। यह शुष्क ग्रह है तथा 7वें स्थान में निष्फल होता है। यह 8म और 12 भाव कारक है। तीसरे, 10वें तथा 7वें स्थानों को शनि पूर्ण दृष्टि से देखता है। गंगा नदी से उत्तर हिमालय पर्यंत देशों का अधिपति है। 8वें ग्रह राहु की अगर हम बात करें तो राहु वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। कर्क राशि में इसका मूल त्रिकोण है। यह स्वभावतः पाप ग्रह है। इसका रंग कृष्ण है। पश्चिम दक्षिण दिशा का स्वामी है। यह वायु धातु, सर्प, निद्रा, मुख, पितामह और मोक्ष का कारक है। मतांतर से कन्या राशि का स्वामी है। राहु मिथुन में उच्च का कहा जाता है। 9वां ग्रह केतु है। केतु के बारे में यदि हम आपको बताएं तो यह वृश्चिक राशि में उच्च का होता है और वृष राशि में नीच का होता है। मकर राशि और तुला राशि इसका मूल त्रिकोण है। यह स्वभावतः पाप ग्रह है। इसका रंग कृष्ण है। यह चर्म रोग, माता मह, हस्त पाद, नीच जाति, क्षुधा जनित कष्ट और मोक्ष का कारक है। मतांतर से मीन का स्वामी और धनु राशि में उच्च का होता है। मिथुन राशि में केतु का नीच होना भी कहा जाता है। बृहस्पति और शुक्र दोनों शुभ ग्रह ही हैं, परंतु शुक्र से सांसारिक और व्यवहारिक सुखों का तथा बृहस्पति से पारलौकिक एवं आध्यात्मिक सुखों का विचार किया जाता है। शुक्र जनित अधिकार से आत्मोन्नति न होकर मनुष्य की
अन्यान्य सांसारिक उन्नति होती है, परंतु बृहस्पति संपूर्ण आत्म उन्नति का कारक है और पारलौकिक बुद्धि की उत्तेजना देने वाला है। शुक्र के प्रभाव से मनुष्य स्वार्थी और बृहस्पति के प्रभाव से परमार्थी होता है। शनि और मंगल दोनों पाप ग्रह हैं, पर दोनों में अंतर यही है कि शनि यद्यपि बहुत क्रूर ग्रह कहा जाता है, तथापि उसका अंतिम परिणाम सुखद होता है। जैसे अग्नि स्वर्ण को जलाकर स्वच्छ कर देता है, उसी प्रकार शनि मनुष्य को दुर्भाग्य और दुख यंत्रणा में पेड़ कर शुद्ध बना देता है, परंतु मंगल उत्तेजना देने वाला, उमंग और तृष्णा से परिपूर्ण कर देने के कारण सर्वदा दुखदायक होता है। फलित ज्योतिष में ग्रहों के बलाबल पर फल निर्णय पूर्ण रीति से किया जाता है, परंतु बलवान साधन विधि अत्यंत उलझावे का है और हमने गणित के ऐसे विषय को भी यथास्थान यथाविधि समझाने का प्रयास किया है। श्रोता के हित लाभ के लिए उस विषयक थोड़ी सी आवश्यक बातें अवश्य यहाँ हम आपको बता रहे हैं। ग्रहों के बल का 6 प्रकार से निर्णय किया जाता है। पहला स्थान बल। स्थान बल जो ग्रह उच्च, स्वगृही, मित्रगृही, मूल त्रिकोणस्थ, स्वनवांशस्थ अथवा द्रेष्काणस्थ हैं, या जिस ग्रह को अष्टक वर्ग विधि से 4 शुभ रेखाएं से अधिक मिलती हैं, उसे स्थान बल मिलता है। नंबर 2 दिग्बल। बुध एवं बृहस्पति लग्न में रहने से, शुक्र एवं चंद्रमा चतुर्थ में रहने से, शनि 7वें भाव में, सूर्य एवं मंगल 10वें भाव में रहने से दिग्बली होता है। नंबर 3 कालबल। चंद्रमा, शनि, मंगल को रात्रि में, सूर्य, बुध, शुक्र को दिन में एवं बुध को हमेशा कालबल होता है। नंबर 4 नैसर्गिक बल। शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और सूर्य, ये सब शनि से आरंभ कर उत्तरोत्तर बली होते हैं। नंबर 5 चेष्टा बल। मकर से मिथुन पर्यंत किसी राशि में रहने से सूर्य और चंद्रमा को चेष्टा बल प्राप्त होता है, तथा मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि को चंद्रमा के साथ रहने में चेष्टा बल होता है। नंबर 6 दिग्बल। शुभ दृष्ट ग्रह दिग्बली होता है। अत्यंत संक्षिप्त रूप से काम चलाऊं ये बातें हमने आपको यहाँ शुरुआत में बता दी है। विस्तार से हम आगे के वीडियो में इसकी चर्चा अवश्य करेंगे। महर्षि जैमिनी के मतानुसार बलाबल जानने में गणित का उलझावा नहीं है। उनके कथनानुसार साधारणतया इसकी विधि इस प्रकार है: आत्मकारक ग्रह के साथ अथवा उससे चतुर्थ, सप्तम व दशम स्थान में जो ग्रह हो वह पूर्ण बली होता है। उससे द्वितीय, पंचम, अष्टम, एकादश स्थान में रहने से अर्धबली होता है। इसी प्रकार तृतीय, षष्ठ, नवम व द्वादश स्थान में जो ग्रह हो वह दुर्बल होता है। राशियों का बलाबल बताते हुए उनका कथन है कि ग्रह रहित राशि से
ग्रह सहित वाली राशि बलवती होती है। यदि दोनों में ग्रह हों तो अधिक संख्यक ग्रह वाली राशि बलवती होगी, और यदि संख्या भी बराबर हो तो जिसमें उच्च स्वगृही या मित्रगृही ग्रह हो वही राशि बलवती होती है। अप्रकाश ग्रह। सूर्य में 4 राशि 13 अंश 20 कला जोड़ देने से धूम नाम का महादोष होता है, जो कि सभी कार्यों का विनाशक होता है। धूम को 12 राशि में घटा देने से शेष व्यतिपात नाम का दोष उत्पन्न होता है। व्यतिपात में 6 राशि जोड़ देने से परिवेश नाम का दोष उत्पन्न होता है। परिवेश को 12 राशि में घटाने से इंद्रचाप नामक दोष होता है। 17 अंश में उस अंश का तृतीयांश 10 कला घटाने से शेष 16 अंश इंद्रचाप में जोड़ने से केतु नाम का दोष होता है। केतु में 1 राशि जोड़ देने से ये सब सूर्य के तुल्य हो जाता है। यही अप्रकाश ग्रह है, जो कि दोष रूप पाप ग्रह है। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण वैदिक ज्योतिष सीरियल वाइज सीखने को मिलती रहेगी, वह भी एकदम फ्री में। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। अप्रकाश ग्रह को यहाँ हम एक उदाहरण द्वारा आपको बताते हैं, जिससे आसानी हो जाएगी। अस्पष्ट सूर्य 30, 10, 26, 29, इसमें 4 राशि 13 अंश 20 कला जोड़ने से 8, 1, 46, 20 धूम ग्रह हुआ। इसको 12 राशि में घटाने से 3, 28, 13, 40 यह व्यतिपात ग्रह हुआ। इसमें 6 राशि जोड़ने से 9, 28, 13, 40 यह परिवेश ग्रह हुआ। इसे 12 राशि में घटाने से 2, 1, 46, 20 यह इंद्रचाप हुआ। इसमें 16 अंश 40 कला जोड़ने से 2, 18, 26, 20 यह केतु ग्रह हुआ। इसमें 1 राशि जोड़ने से पूर्वोक्त सूर्य के तुल्य 3, 18, 26, 20 हुआ। पूर्वोक्त धूम आदि अप्रकाश ग्रह यदि सूर्य चंद्र लग्न से युक्त हो तो क्रम से वंश, आयु और ज्ञान को नाश करते हैं। इस प्रकार दोषकारक अप्रकाश ग्रहों की स्थिति ब्रह्मा जी ने कही है। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।